ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खबरों की खबरों से शेख मोइज। चलिए जानते हैं हम इलेक्शन अभी जो विधानसभा के चालू जोरों से सभी आज कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले हैं, जिसको देखते हुए अभी आज पब्लिक भी देखेंगे कि किसे पसंद करना चाहिए और उनके मुद्दे क्या क्या है, इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भैया मध्य से आप जैसा देख रहे हैं विधानसभा इलेक्शन अभी आए हुए हैं, सब जोरों से अपने अपने कैंडिडेट अपनी मेहनतों में लगे हुए हैं। जी। जिसपे देखते हुए आपने 4 कैंडिडेट बतलाए जाते हैं, जी। जैसे कि फर्दी जायसवाल साहब, जैसे कि किशन तनोनी साहब, नासिर जी। सिद्दीकी साहब, जी। जावेद कुरैशी साहब। जी। इन चारों में से आप किसको देखना पसंद करेंगे कैंडिडेट? नासिर सिद्दीकी साहब ठीक रहेंगे। किस बुनियादों पे? जैसा कि आप पिछली बारी को आते आते रह गए थे वो मध्य से, इंशाल्लाह आ जाएंगे। आ जाएंगे। अभी 4 कैंडिडेट यहाँ से मध्य से खड़े हुए, तो आप उसको किसको देना पसंद करेंगे? जैसे कि चेहरों में आपके नासिर सिद्दीकी साहब है, जैसे कि जिसमें प्रदीप जायसवाल है, किशन तनोनी साहब है और हमारे नासिर सिद्दीकी साहब है और जावेद कुरैशी। तो आप किसे पसंद करना? जायसवाल साहब। जायसवाल साहब किस तरह है? तो फिर जैसे कि क्या गट्स लगे उनमें? अच्छा अपना ये बोल दो। अच्छा आदमी है, आपको टेंशन है इसका, मिलकर काम भी अच्छे करता, कोई टेंशन नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। मध्य से अभी हम कैंडिडेट को देखते हुए आ रहे हैं कि किसे वोट देना पसंद करेंगे आप? 4 कैंडिडेट जिसमें प्रदीप जायसवाल साहब है, नासिर सिद्दीकी साहब है और तुम्हारे किशन तनोनी साहब है, जावेद कुरैशी साहब है। किसे पसंद करना चाहिए मुझे को देखते हुए? एमआईएम को वोट दी। एमआईएम। और आप भाई? एमआईएम। किस बुनियाद पे? जैसा क्या पसंद है आपको उन्हें? ऐसा एमआईएम क्यों लगा आपको? क्या उसमें क्वालिटी देखी आपने कैंडिडेट में? एमआईएम वादा से जानिए सर। अभी जैसे कि मध्य के इलेक्शन आए हुए हैं, इसको अब 4 कैंडिडेट में बतलाया जा रहा है, जैसे कि प्रदीप जायसवाल साहब है, किशन तनोनी साहब है, जावेद कुरैशी साहब है और हमारे नासिर सिद्दीकी साहब है। मध्य से आप वोट में किसे देना पसंद करेंगे? चारों भी अच्छे हैं, मगर पिछला जो दौर रहा है कि जो काम पेंडिंग में है उन पे बहुत सारा कम काम हुआ है। अभी नए जो कैंडिडेट आ रहे हैं जो उनसे ज़्यादा उम्मीद बनी हुई है। जो आपने बताया कि चारों में से किसे सेलेक्ट करना चाहिए, आपने जो 2 नंबर का नाम बताया और एक 4 नंबर का, ये 2 हमारे फेवरेट है। अभी देखते हैं क्या होता है, आने वाले इलेक्शन है, लोगों का माहौल तो मिक्स है, पर जैसे ही रिजल्ट नज़दीक आएगा वैसे आदमी का एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिख के आएगा। जो नया बंदा रहेगा वो नए काम के बारे में सोचेगा, नई सोच रहेगी तो अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि पुराने लोग तो अब बहुत आजमा चुके हैं, उनको कुछ किया नहीं है। खस्ता हाल है, पानी 8-10 दिन के बाद आता है यहाँ पे, सबसे बड़ी समस्या है। कचरे की गाड़ी जो है अनियमितता है उसमें। अभी जैसा कि आपने बताया कि पानी की खस्ता हालत है, ये है रोडों के वो पानी, तो ये आपको लगता है कि नए कैंडिडेट चुनते रहिए तो कर पाएंगे? देखो, जब नए लोगों को आप कोई देंगे तो वो कर पाएंगे, जब तक देंगे नहीं तो वो क्या कर पाएंगे, क्योंकि वो भी तो परेशान है उस चीज से, वही करने की कोशिश करेंगे। अब जो परेशानी नहीं है, जो खुद सब क्या बोलते हो बड़ी बिल्डिंग और बड़ा कारोबार जिनका बन गया है, उनको तो जरूरत नहीं पानी से कि वो टैंकर मंगा सकते हैं। आम आदमी कहाँ से टैंकर मंगाएगा पानी के लिए? सबसे बड़ी समस्या तो यही लगती है। और दूसरी समस्या कुछ सर बोलना चाहेंगे आप पब्लिक? दूसरी समस्याओं का क्या है, अभी इतने कोई बेरोजगारी तो हर एक जगह है। ये अपने महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, या अपने जिले में या अपने विभाग में, ये हर जगह का प्रॉब्लम है। यहाँ पर तो वो है, मगर उसके बारे में बोल के तो अभी कोई मतलब नहीं। जैसे इलेक्शन होगा उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं वो उस पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, थैंक यू। दिनेश सर, आप अभी जो मध्य के इलेक्शन चालू है अभी और सभी कैंडिडेट आज फॉर्म भरने वाले, हाँ। तो आप किसी 4 कैंडिडेट में से क्या देखना पसंद करेंगे काम को? हम ये देखना चाहेंगे कि जो कैंडिडेट है वो अपने जैसे सिटी के लिए विकास करे, लोगों को रोजगार दे, उस हिसाब से जो जातिवादी नहीं करे वो अपने को कैंडिडेट चाहिए आज की टाइम में इलेक्शन में। बाकी आज की टाइम में जातिवाद सबसे ज़्यादा है, जातिवाद के नाम पे वोटा बिक रहे, सब बिक रहे, तो उसके हिसाब से अपने को ऐसा कैंडिडेट खड़ा करने का है जो सब जैसे जातिवाद वगैरह सब छोड़ के जो सिर्फ खाली लोगों की सेवा में यानी कि काम करने के लायक हो, उसको अपने को वोट करने का है, अपने को वोट देखने का है। और बाकी सर? बाकी सब ठीक है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबरों की खबर चैनल के अंदर। ठीक है, आइए पब्लिक के क्या अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और खैरियत? अभी आप देख रहे हैं विधानसभा इलेक्शन चालू है, जिसको देखते हुए हमने सभी पब्लिक की डिमांड क्या है, क्या राय है, वो जानने के लिए आए थे। जैसा कि आप मध्य से जानते हैं 4 कैंडिडेट आए हुए, जिसमें नासिर सिद्दीकी साहब है, जावेद कुरैशी साहब है और हमारे किशन तनोनी साहब है, हमारे जायसवाल साहब है। तो आज इन सब 4 कैंडिडेट में किसे देखना पसंद करेंगे? मैं अपना बोलना ये है कि जैसा पूरा काम होना, डेवलपमेंट का काम होना,
फिर उसके अलावा जो एजुकेशन होना, बेरोजगारी है, ये होना, अपने सिटी में अभी कैसा माहौल चालू है, ये सब आपस में हिंदू मुसलमान ये कर रहे, ये सब नहीं होना। तो ऐसा अपने को कैंडिडेट होना है जो सबको लेके चले साथ में, ये नहीं कि इसमें लड़ा है वो झगड़े, ये चीज़ें नहीं होना। फिर अपन सब एक है, एक ही जगह अपना शहर है, सब अपना है, तो अपने को सब मिलके चलना, ऐसा कैंडिडेट होना अपने को। और कुछ बात है? नहीं बस इतना ही का डेवलपमेंट करो भाई सिटी को। और बेरोजगारी बहुत है, धंधे पानी नहीं है, दिवाली सीजन नहीं, कुछ नहीं, तो बस ये चालू है कि भाई अच्छा कैंडिडेट हो और सबको लेके चले बस। आप किसे पसंद करना चाहेंगे चार में, जैसा मेरे तो चारों पसंद के है भाई, मैं किसी नाम नहीं लूंगा एक का। अच्छा। सभी अच्छे है, बस इतना है कि बस सब एक साथ रह के चलो बस, सब अपन एक ही छे, बस ये बात बोलना है। हो गया सर। किसे पसंद करेंगे? नो रिक्वायरमेंट तो होंगी कुछ, एक कैंडिडेट कैसा होना चाहिए कैसा नहीं, उस बारे में तो चर्चा। कैंडिडेट तो ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ में लेके चले, सबको साथ में। सबको साथ में लेके चले, सबका विकास होना चाहिए बस।